तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको सियासी गणित समझा देते हैं। दरअसल इस वक्त स्थिति है क्या, बहुमत का आंकड़ा जो इस वक्त है वो 112 का है। दरअसल 2 सदस्यों का निधन होने के बाद 228 का आंकड़ा बचा था, लेकिन अब 6 और विधायक बर्खास्त कर दिए गए हैं। उस लिहाज से अब आंकड़ा कुछ और कम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये दरअसल तस्वीर बदलती हुई, और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 112 है। और कांग्रेस के विधायक 114 थे, उनमें 6 आप कम कर लीजिए। बीजेपी के 107 विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का 1 विधायक है, 4 निर्दलीय विधायक हैं। और कम से कम अभी जो तस्वीर नजर आ रही है, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के ये 3 विधायक और 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 22 विधायक जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनमें 6 विधायक अब नहीं रहे, वो फ्लोर में शामिल नहीं हो पाएंगे, विधानसभा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और उस लिहाज से 16 विधायक जिनका अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, पूरा दारोमदार उन 16 विधायकों पर टिका है कि उनका रुख, अगला रुख आखिर होगा क्या, वो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी संशय है। और अगर शामिल होंगे तो उनका रुख क्या होगा, क्या उनमें से कुछ कांग्रेस तोड़ पाएगी, सरकार तोड़ पाएगी, सरकार अपनी तरफ अपने पाले में वापसी उनकी करा पाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर जो आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें देखिए इस वक्त। अब कुल सीटें चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करें। सीएम हाउस में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। सीएम दिग्गज नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। दिग्विजय सिंह, हरीश रावत सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह से लगातार रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। हरीश रावत भी खाटी राजनीतिक के कहे जाते हैं। उत्तराखंड में उनकी सियासत का लोहा हमेशा माना जाता रहा है, और अब मध्य प्रदेश में भी उनकी सेवाएं कांग्रेस ले रही है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में न केवल दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बल्कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। जितेंद्र, इस बैठक से जुड़ी हुई क्या डिटेल, क्या जानकारी, क्या मसले कल के फ्लोर टेस्ट, माफ कीजिएगा, कल के विधानसभा सत्र को लेकर ही क्या इस बैठक में चर्चा हो रही है दिग्विजय सिंह और हरीश रावत के साथ? जितेंद्र, देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो सीएम हाउस में अलग बैठक चल रही है, और साथ ही एक निजी होटल में जहां पर विधायकों को रुकवाया गया है, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ सरकार के जो मंत्री हैं लगातार बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हम जिस होटल के साथ अभी सामने रुके हैं वहां पर सरकार के 4 मंत्री मौजूद हैं। साथ ही सीनियर नेता रामनिवास रावत पहुंचे हैं, जो सारे विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि कल का जो समीकरण है उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जानी है। तो लगातार यहाँ पर जो होटल्स हैं वहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंच रहे हैं। अभी शोभा जो भी पहुंची हैं, इसके अलावा उमंग सिंगार जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं, और हुकुम सिंह कराड़ा पहुंचे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, सभी जो अन्य विधायक हैं कांग्रेस के, इनको सबको बंटू चर्चा कर सीरी रणनीति के बारे में बताया जा रहा है। वहीं अगर सीएम हाउस की बात करें तो सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, सीएम कमलनाथ मौजूद हैं, और जो है सीनियर नेता हरीश रावत मौजूद हैं। इसके अलावा और भी काफी वरिष्ठ जो है लोग वो मौजूद हैं। तो कह सकते हैं दोनों ही जगह बैठकों का दौर जारी है, और कल को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई जानी है उस पर मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मंथन लगातार किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के सभी विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं, और दोनों सियासी दलों ने व्हिप भी जारी कर दिया है। जैसे दावे किए जा रहे हैं, पीसी शर्मा को हम सुन रहे थे,
वो दावे कर रहे थे कि पिछली बार जब मत विभाजन हुआ था तब 2 विधायक बीजेपी के हमारे पाले में आए थे, इस बार और बड़ी संख्या में आ सकते हैं। कोई संपर्क सद पाया है क्या बीजेपी विधायकों से या फिर कांग्रेस के ही बागी विधायकों से? जितेंद्र, कोई सोर्सेज? प्रशांत, अब सरकार के जो मंत्री हैं अभी भी कॉन्फिडेंस से लेवरेज नजर आ रहे हैं, और जो मंत्री हर्ष यादव है उन्होंने भी यही बयान दिया है, और मंत्री पीसी शर्मा भी यही बात कह रहे हैं कि फ्लोट इस पर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कुछ विधायक टूटकर आने की उन्हें भी अभी भरोसा है, संभावना जताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से अभी आत्मविश्वास से लेवरेज है, भरी हुई है, और उन्हें उम्मीद है कि कल जिस तरह से फ्लोटेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पक्ष मजबूत रहेगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसका पक्ष मजबूत रहेगा। रहिएगा जितेंद्र, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ रवि सक्सेना जी और गोविंद मालू जी लगातार बने हुए। गोविंद मालू जी, इससे पहले रिएक्शन रवि सक्सेना जी की बात पर, वो कह रहे थे कि 10 विधायक तो बीजेपी के हमारे पास आने वाले हैं टूटकर, और यही बात पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि पिछली बार 2 आए थे, इस बार वो आंकड़ा बड़ा होगा। रवि सक्सेना जी तो हमें कह रहे थे कि घबराहट में तो सरकार है भाई, घबराहट में तो आप लोग हैं। शोभा ओझा को हटाकर आपको लगा दिया मोर्चे पर, अभी कमलनाथ जी ने खुद लग गए, और वो बार बार ये बात कह रहे हैं, और ये जो निर्णय ले रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि सरकार जा रही है, घबराहट में है, और इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। फ्लो टेस्ट करा ले, हम भी ये कह रहे हैं, फ्लो टेस्ट करा ले, सब चीज साफ हो जाएगी, सामने आ जाएगी। गोविंद बालू जी, मैं तो 15 साल से मोर्चे पे लगा हूँ, आपकी सरकार, और आपका मुकाबला कर रहा हूँ, आपकी सरकार का मुकाबला किया हमने तो 15 साल, और अभी भी कर रहे हैं। आपका मुकाबला करने में हम पीछे नहीं है। सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए। देखिए जी, 15 साल तो आपने किया जी, 15 साल आपने किया, पर अभी 1 साल से आपको तवज्जो और किसी को दी जा रही थी। अब जब छत गिर रही है तो खंबे तलाश रहे हैं आपके रूप में, एक अच्छे खंबे। हमारी मीडिया प्रभारी है, तवज्जो की कोई बात नहीं है, वो हमारी मीडिया प्रभारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब उनके अंडर में काम कर रहे हैं। कहाँ है? नहीं, हम सब दिख रही है, वो तो मीडिया प्रभारी हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, वो अभी बताया ना, वो होटल में भाई सबके साथ बात कर रही है, आपके साथ अभी बताया गिर गई है। अब आप कुछ भी कर लें, अभी कुछ नहीं। कमलनाथ जी और आप सब, अगर गिर गई है तो मलबा आप उठाने आओगे क्या? आप तो सीधी बात करिए, आप मलबा उठाओगे? प्रोटेस्ट नहीं, ठीक है, ठीक साहब, आप कह रहे हैं घबराहट में। गोविंद मालू जी, जनता उठाएगी, गोविंद मालू ले जाएगी जनता, नहीं कि आपके मलबे की ईंटें जनता ले जाएगी। इसीलिए तो आप 169 से 107 पे आ गए थे, इसीलिए तो आप 169 से 107 पे आ गए। पीसी शर्मा को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं पीसी शर्मा जी। अपना आप दोनों को रिक्वेस्ट, उनको सलाह दीजिए आप कि बुरे बिस्तर बांध लें वो। चले ठीक, आप गला घोट रहे हैं, ये आपका काम है। आपको नहीं मिला, आप लोग तो हर जगह हर प्रदेश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। अल्पमत बहुमत नहीं था आपके पास, मिला हुआ है हमको 114 का, और 5 हमारे लोगों का समर्थन है। यही तो आपकी घबराहट है, 22 विधायक, यही तो आपकी घबराहट है। आपको मिला है क्या? अरे भाई, आपको मिला है क्या? आपको मिला है क्या? आपसे ज्यादा विधायक हमारे हैं ना, और हमने तो 4 बार फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं हम तो आपको। सिंधिया जी ने कहा भाई 4 बार फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं। उपाध्यक्ष में तो उपाध्यक्ष के चुनाव में तो आपकी पूरी सरकार शिवराज समेत भाग खड़ी हुई थी, वो आपको याद होना चाहिए। सिंधिया जी पूरी सरकार भाग खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा वचन पत्र, हम तो कई बार फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं, नहीं हो रहे हैं। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि माफिया आप वचन पत्र की बात करो, हमने थोड़ी बोला भाई, के बारे में बात करो। वो तो हमारा बहुत पवित्र आपकी हमारा बहुत पवित्र ग्रंथ है, वो उसकी हम हो जाइए, आपकी सारी वचन है उनको पूरा कर रहे हैं। विपक्ष माफी साहब, आपको रोक रहा हूं, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार के मंत्री हैं जो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं इस वक्त। गोविंद मालू जी, आ रहा हूं आपके पास। अब भगवान की शरण में भी सरकार के मंत्री पहुंचे हुए हैं, जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सीएम हाउस गए थे, बैठक में शामिल हुए थे सर, क्या कुछ चर्चा हुई है सीएम कमलनाथ जी से सर? देखिए, हम सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, और कमलनाथ जी भी कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें बहुत शानदार तरीके से सरकार चलाते आ रहे हैं, और विधायकों का विश्वास उनको यथावत प्राप्त है।
सर मुकुल वासनिक जी भी थे सर वहाँ पे। जी 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 सर, तो फ्लोर टेस्ट में क्या उम्मीद दिख रही है कांग्रेस को? हमें पूरी उम्मीद है। देखिए सर, पूरी उम्मीद फ्लोर टेस्ट तक जाएगी कांग्रेस या उससे पहले जो कोरोना का आतंक चल रहा है वो नहीं, हमने कहा कांग्रेस डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। हम कभी ऐसी स्थितियों से, मगर हम रूल्स जो प्रक्रियाएं हैं विधानसभा के, जो नियमावली है उसके अनुसार ही कदम उठाएं। सर क्या लगता है कि कल परीक्षा रहेगी? जी 16 विधायक आएंगे क्योंकि पीसी शर्मा के तंत्र मंत्र किया गया है उनके ऊपर, आपको लगता है तंत्र मंत्र किया है उनके ऊपर? सबसे बड़ा तंत्र मंत्र तो यह है कि उनको धोखे में ले जा करके जो है कैप्टिव रखा गया, कैद में रखा गया। सर मौजूद हालत को किस तरह से देखते हैं? और उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अपहरण हुआ है। कोई व्यक्ति, उनके घर के लोग भी उनसे बात नहीं कर पाए। सर जो एमपी में चल रहा है इसे क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये लोकतंत्र के ऊपर लगातार केंद्र सरकार चोट कर रही है और ये बड़ी दुख की बात है कि यदि ये इस तरीके की प्रक्रिया जीतती है तो फिर भारत में लोकतंत्र हारेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का और कमलनाथ सरकार का बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसी से लोकतंत्र बचने की का रास्ता निकलेगा। आपको भरोसा है पूरा हालात बन रहे हैं? कमलनाथ जी की लड़ाई। हरीश रावत को आप सुन रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको बताने की, शिवराज सिंह चौहान मानेसर पहुंचे हैं। मानेसर में दरअसल बीजेपी के 106 विधायक मौजूद हैं और सभी को मानेसर में रिसोर्ट में रोका गया। मानेसर के आईटीसी रिसोर्ट में बीजेपी के विधायक रुके हुए हैं, तमाम सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। रहकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, उनकी टोह भी ले रहे हैं कि उनके मन में दरअसल चल क्या रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान मानेसर पहुंचे हैं। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय वहां पर जाकर मुलाकात कर चुके हैं, राकेश सिंह मुलाकात कर चुके हैं अलग अलग दिनों में, और अब शिवराज सिंह चौहान मानेसर पहुंचे हैं जहां पर बीजेपी विधायकों से चर्चा वो करेंगे, मुलाकात करेंगे। और कल से दरअसल सदन शुरू होने वाला और उसके मद्देनजर कई चार्टर प्लेन बुक भी कराए गए हैं और अब देखना होगा कि कब तक ये विधायक भोपाल वापस लौटते हैं। और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान इन विधायकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं मानेसर। मानेसर में रिजॉर्ट में चर्चा होगी, मुलाकात होगी शिवराज सिंह चौहान की। और इससे पहले शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, उसमें भी वो शामिल हुए थे। यानी कि वहां से कोई संदेश शायद इन विधायकों के लिए निकला होगा, जो संदेश लेकर इन विधायकों के पास शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान मानेसर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ भोपाल में सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। बैठकों से बाहर हरीश रावत निकले थे, उन्होंने ये कहा भी कि सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, हर हाल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत सरकार को है नहीं, सरकार बेहतरीन चल रही है, ये दावा हरीश रावत का। लेकिन दूसरी जो खबर है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली से मानेसर पहुंच गए हैं और शिवराज सिंह चौहान के मानेसर पहुंचने को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हो सकता है कि जो मानेसर में आईटीसी रिजॉर्ट में जो विधायक ठहरे हुए हैं उनके लिए या तो शिवराज सिंह कोई संदेश लेकर गए हैं या फिर इन विधायकों के साथ विधानसभा शुरू होने को लेकर कोई मंत्रणा जरूर शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पार्टी की रणनीति क्या है, शीर्ष नेतृत्व की रणनीति क्या है, उस रणनीति पर हो सकता है कि विचार विमर्श शिवराज सिंह चौहान इन विधायकों से करें। दरअसल धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, व्याकुलता इन विधायकों की भी बढ़ती जा रही है। यानी कि स्वाभाविक है कि जब व्याकुलता बढ़ती है तो कई बार हालात विपरीत भी होने लगते हैं। उन विपरीत हालातों से निपटने के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता भी इन विधायकों से एक एक कर मुलाकात करते रहे हैं। राकेश सिंह इनसे मुलाकात कर चुके हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इनसे मुलाकात कर चुके हैं। इन तमाम विधायकों के मन में चल क्या रहा है या फिर इन्हें एकजुट रखने की कोशिश इन शीर्ष नेतृत्व के जरिए होती रही। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी अब मानेसर पहुंचे हैं। तो मानेसर में पहुंचने के बाद शिवराज सिंह की क्या चर्चा होती है इन विधायकों से, क्या मुलाकात में बात निकल कर आती है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो वो जयपुर से भोपाल पहुंच चुके हैं।
दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी सभी कांग्रेस विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और ये व्हिप उन विधायकों के लिए भी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं और बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। अशरफ काजमी हमारे साथ इस वक्त मानेसर से जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या डिटेल, क्या जानकारी? शिवराज सिंह चौहान मानेसर पहुंचे हैं, कोई संदेश दिल्ली से नेतृत्व का लेकर पहुंचे हैं या फिर कोई और मंत्रणा विधायकों से करनी है? अशरफ, देखिए प्रशांत, अभी यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री ग्रैंड में यहीं पर इसी रिसोर्ट में सभी विधायक पिछले 5 दिन से हैं। तो ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, जो अभी उनकी बैठक हो रही थी, रणनीति बनाई है नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान के साथ, तो वो उसका क्या है रणनीति, उसकी जानकारी यहाँ देने आए हैं। तुषार मेहता से भी जो मिले हैं, सॉलिसिटर जनरल है, तो कानूनी क्या राय हो सकती है, क्या दाव हो सकते हैं, कैसे सतर्क में काम करना है, दाव पेच जो कानूनी आने वाले समय में उनको देखने पड़े, तो उन सब की जानकारी यहाँ पर विधायकों को देने आए हैं। क्योंकि कल से सत्र है, तो कब यहाँ से चलेंगे, कैसे यहाँ से जाएंगे, कैसे भोपाल पहुंचना है, तो ये पूरी जो रणनीति बनाई है, तो वो संभवतः यही बात करने यहाँ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आए हैं और वो पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ से कैसे काम करना है, रणनीति क्या है। एक एक विधायक से बात करेंगे, या हो सकता है कि सभी विधायकों को एक साथ बैठकर अंदर बुला लें, वहां बैठ करें, लेकिन जो संभावना यही जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान सबके साथ बैठेंगे और उनको पार्टी की जो रणनीति है उसके बारे में जरूर बताएंगे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, एक चुनौती जरूर यहां पर रहेगी बीजेपी नेतृत्व की। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाई है बीजेपी ने, या ये कहें कि करीब करीब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 19 विधायक आए और कुल टोटल 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए, 6 के मंजूर भी हो गए। ऐसे ही बीजेपी के विधायकों में भी सेंध लगाने की कोशिश स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष जरूर कर रहा होगा, यानी संगठित रखना इन विधायकों को भी चुनौती जरूर बीजेपी के सामने है। अशरफ, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, ये जो चुनौती है, इसी वजह से पिछले 5 दिन से यहाँ पे होटल में, रिसोर्ट में सभी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन किसी भी विधायक को बाहर आने की इजाजत नहीं है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर इनको कुछ जरूरत होती है अपने परिवार से मिलने की, उनसे बात करने के लिए, तो उसके लिए एक इन्होंने सिस्टम बनाया है कि होटल के जो मैनेजमेंट है, वो लोग जो यहाँ पर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, भाजपा के नेता अनिल जैन हो या राकेश सिंह हो या दूसरे नेता, तो उन तक मैसेज जाता है, तो उनका क्लियरेंस मिलने के बाद होटल प्रबंधन फिर संबंधित विधायक की बात कराते हैं। तो यहाँ पर विधायकों को सीधे अपने परिवार से, किसी सदस्य से या किसी और काम के लिए वो बात भी नहीं कर सकते। बात करने के लिए भी उनको जरूरत पड़ती है पार्टी के जो बड़े नेता है उनसे क्लियरेंस। तो ये इस बात का संकेत साफ है कि भाजपा को भी डर है कि कहीं उनके विधायकों में कांग्रेस सेंध न लगा दे। इस वजह से यहाँ पे सबको रखा गया है और किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी से बातचीत नहीं। अशरफ, बीच में एक खबर ये भी आई थी कि जो बीजेपी विधायक रुके हुए हैं मानेसर के आईटीसी रिजॉर्ट में, वो परेशान भी हो रहे हैं, व्याकुल भी हो रहे हैं। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, उनकी परिजनों से बात हो नहीं पा रही है, तो और इस मौके का फायदा भी उठाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब आप यहाँ पे सुविधाएं सब दे रहे हैं लेकिन उनसे आप बात नहीं कर सकते, वो होटल में भी या रिसोर्ट में भी। जी, लौट रहा हूं आपके पास, मंत्री तरुण भनोट को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए, तरुण भनोट मंत्री, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अशरफ, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ गोविंद मालू जी, रवि सक्सेना जी लगातार बने हुए। एक बात निकल कर आई है गोविंद मालू जी, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चिंताएं या व्याकुलता बीजेपी विधायकों के खेमे में भी है। आईटीसी मानेसर में जितने विधायक रुके हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो अब धीरे धीरे परेशान होने लगे हैं। चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही गोविंद मालू जी तक, उनसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अशरफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
अशरफ, एक तरफ मानेसर में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, बताइए जरा पिछले कुछ दिनों में कौन कौन यहाँ नेतृत्व बीजेपी का मुलाकात करने आया, मिलने आया, और अंदर क्या कुछ इस वक्त विधायकों के बीच में चल रहा है? अशरफ। प्रशांत, देखिए यहाँ पर जो है कैलाश विजयवर्गीय मिलके जा चुके हैं और रोजाना अनिल जैन राष्ट्रीय महासचिव वो आते हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह आते हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो आते हैं, आके सब मिलते हैं और सिर्फ उनकी सुविधाओं के बारे में बातचीत की जाती है कि जो रिसोर्ट में सुविधाएं हैं क्या उनमें कहीं कुछ कमी है, या अगर किसी विधायक को कोई दिक्कत होती है, क्योंकि कई विधायकों की ये शिकायतें आ रही थी कि वो अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, उनको जो संदेश है वो समय पे नहीं पहुंच पा रहा। तो ये जो दिक्कत है उसके लिए यहाँ पे नेता आते हैं और बात करते हैं। अभी भी जो शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं तो उसका मकसद यही है कि विधायकों से अपनी बात रखना, जो उनकी बात अभी सत्र को लेके हुई है, पार्टी नेतृत्व के बड़े जो नेता है जो रणनीति बनाई हुई उसकी जानकारी देना। दूसरा ये कि कहीं इनको अगर कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ रिसोर्ट में रुकने की, उन खामियों को दूर करना और आगे क्या करना है। कल से सत्र शुरू है तो कैसे यहां से जाएंगे, कैसे आपको विधानसभा में अपनी बात रखनी है। अगर सरकार कल ही फ्लोर टेस्ट कराती है तो आपने क्या करना है, बटन से है या ध्वनिमत से, कैसे आपने क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी वो बटन दबाकर फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, तो उसकी बारीकी क्या होती है, कितनी देर दबाना है, कौन सा बताना, तो ये सब चीजें जो हैं उनको बताई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, एक एक बारीकी समझाई जाएगी इस पूरे पहलू से। अगर फ्लो टेस्ट होता है तो क्या और सुन लेते हैं, रहिएगा अशरफ, मैं आपके पास लौट रहा हूं। और दरअसल सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। एक तरफ सीएम आवास में लगातार बैठकें चल रही हैं, सरकार लगातार कॉन्फिडेंस नजर भी आ रही है, कॉन्फिडेंट। और एक और बड़ी खबर न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता एक बार फिर राजभवन पहुंचे हैं। ये अपडेट है, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा राजभवन पहुंचे हैं। तो देर रात तक राजभवन जाने का सिलसिला लगातार नेताओं का चलता रहा और आज एक बार फिर गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने राजभवन का रुख किया है। कल राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी कि फ्लो टेस्ट में जाइए अभिभाषण के बाद। हालांकि इसके संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे कि सरकार अभिभाषण के बाद तुरंत फ्लो टेस्ट कराएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अब गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। अब क्या कुछ यहां पर मंत्रणा होगी, क्या चर्चा होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल भी इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है, राजभवन भी केंद्र बिंदु बना हुआ है सियासत का। लगातार सियासी दलों की दौड़ें राजभवन के तरफ लग रही हैं। और अब गोपाल भार्गव, नेता विपक्ष गोपाल भार्गव और मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा मुलाकात करने पहुंचे हैं राज्यपाल लालजी टंडन से। और क्या मसला है ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। किस मसले पर बात करनी है, स्वाभाविक है कि हो सकता है कि जो रिएक्शन इस वक्त या जो संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, हो सकता है कि उसी पर चर्चा राज्यपाल लालजी टंडन से गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा करना चाहते हो। सभी हमारे साथ मेहमान और हमारे संवाददाता आप लगातार बने हुए हैं और ये तमाम जो बड़ी खबरें लगातार हम इस पर आपको अपडेट देते हुए पल पल की जानकारी और सबसे पहले हर खबर न्यूज 18 पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।